कक्षा 7 गणित के अभ्यास 4D एक्सरसाइज 4D को प्रारंभ करने से पहले इसके परिचय से संबंधित जिसमें कि रचना 5 दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचने में दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित हो। तो यहाँ पर कोई एक रेखाखंड दिया गया है या रेखाखंड हो सकता है, और इस रेखाखंड पर कोई बिंदु, यहाँ पर रेखाखंड हमने ले लिया ए बी, यह ए बी रेखाखंड है और इस पर कोई बिंदु अब स्थित है पी बिंदु स्थित है। अब पी बिंदु से दिए हुए बिंदु से एक लंब खींचना है। तो लंब खींचने का आशय हुआ कि हमको 90 अंश का कोण बनाती हुई पी बिंदु से रेखा खींचना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहला काम है कि पी बिंदु को केंद्र मान करके, इस पी बिंदु को केंद्र मानते हुए और किसी भी त्रिज्या का चाप लगाएंगे, किसी भी त्रिज्या से चाप लगाएंगे जो रेखा ए बी को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। अब यहाँ पर देखिए, यह रेखा ए बी को यह यल बिंदु पर और यम बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर दिया इसने, दो बिंदुओं पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो यल पी के बराबर त्रिज्या या पी एम के बराबर त्रिज्या लिया है, इससे कोई बड़ी त्रिज्या लेकर के, कोई भी बड़ी त्रिज्या आप अपने इच्छानुसार आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब यल बिंदु को केंद्र मान करके, यल बिंदु को केंद्र मानते हुए ऊपर की ओर हमने इस प्रकार से चाप लगा लिया, यल बिंदु को केंद्र मान करके। इसी प्रकार से यम बिंदु को केंद्र मानते हुए उसी त्रिज्या से चाप लगा लिया, और यह दोनों चाप एक दूसरे को यन बिंदु पर काटते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस पी बिंदु को और यन बिंदु को, पी और यन बिंदु को मिलाते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। यह रेखा अब जो यहाँ पर हुई, यह पी एन परपेंडिकुलर टू ए बी होगी। अब देखिए बेटा, इसको चेक करके देखते हैं कि क्या यह कोण और यह कोण दोनों 90 अंश के बराबर का है। तो यहाँ पर अब चांदे को रख करके आप देखिए, दोनों कोण यहाँ पर इधर भी देखिए 0 से लेकर के 90 है, और अगर इधर 0 से पढ़ना चाहते हैं तो इधर 0 से लेकर के यह 90 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोण ए पी एन, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, कोण ए पी एन, यह बराबर हो गया बी पी एन, कोण बी पी एन, और यह कितने अंश के बराबर हो गया, 90 अंश के। देखिए दूसरी दशा क्या हो सकती है, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित हो। तो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है और पी बिंदु अब यह रेखा पर स्थित न होकर के रेखा के बाहर ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर कहीं पर हो सकता है। तो हमने यहाँ पर अब इस बिंदु को, पी बिंदु को रेखा ए बी के ऊपर लिया है। अब इस पी बिंदु से रेखा ए बी पर लंब हमको खींचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब पी बिंदु को केंद्र, यहाँ पर जो पी बिंदु है इसको केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए अब एक ऐसी त्रिज्या लेंगे
कि यह इस ए बी रेखा को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर दे। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यह ए बी रेखा को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर दे। अब यहाँ पर देखिए, आप इस प्रकार से चाप लगा लीजिए। यह ए बी रेखा को दो बिंदुओं पर इसने प्रतिच्छेदित कर दिया और इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को फिर यहाँ पर हमने लिख दिया यल और यम के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब यल बिंदु को केंद्र मानते हुए और यल बिंदु को केंद्र मानते हुए यहाँ से यल यम दूरी है, यल यम दूरी के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार नीचे की ओर इस तरह से चाप लगा लेंगे। फिर यम बिंदु को केंद्र मानते हुए, यम बिंदु को केंद्र मानते हुए उसी त्रिज्या से नीचे की ओर चाप लगाएंगे और यह दोनों एक दूसरे को यहाँ पर यन बिंदु पर काट दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस P और यन को मिलाते हुए, यहाँ पर ऊपर P बिंदु है और नीचे यह यन बिंदु है, P और यन को मिलाते हुए इस प्रकार से यह रेखा खींच दिया। अब यह जो AB रेखा है, उस AB रेखा को यहाँ पर अब यह किसी बिंदु Q पर काट दे रहा है। तो दूसरी दशा में यहाँ पर देखिए, दूसरी दशा में क्या हुआ, दूसरी दशा में यहाँ पर जो लंब रेखा है यह PQ रेखा है। सेकेंड कंडीशन में PQ यह परपेंडिकुलर टू यह AB हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर फिर से इसको माप करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर AQP और BQP यह 90 अंश के कोण के बराबर है। तो यहाँ पर इस रेखा पर इस प्रकार से रखा हमने और दोनों दिशाओं में यहाँ पर देखिए, इधर 90 अंश का कोण बन रहा है और इधर भी इस प्रकार से 90 अंश का कोण बन रहा है। तो दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं कि जब हमारा बिंदु वह रेखा पर स्थित हो और रेखा के बाहर स्थित हो।